वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको लगातार तगड़ा झटका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती थी वहां पर हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से स्टे दे दिया है। भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट हो चुके हैं बीएड के अभ्यर्थी, उनके खिलाफ डीएलएड ने मोर्चा खोल दिया है। आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में भी बीएड अब इनवैलिड होगा, जहां की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से रन में हो गई है। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है डियर। आपकी स्क्रीन पर डियर सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है वह दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की एक भर्ती चल रही थी असिस्टेंट टीचर की, लेकिन वहां पर बीएड को बाहर करने को लेकर के आदेश की जो ऑफिशियल कॉपी है वो हाईकोर्ट के द्वारा आ चुकी है और बीएड की आगे की प्रोसेस पर रोक लगा दी गई है। प्रतिपक्ष ने 2 सप्ताह रिप्लाई के लिए समय मांगा है। अब 4 सप्ताह बाद इसकी सुनवाई होगी। तो आप देख सकते हैं जब से एनसीटी का गजट रद्द हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 जून 2018 का, तो उसके बाद प्राथमिक स्तर की हर स्टेट की शिक्षक भर्ती से बीएड को लगातार तगड़े झटके मिल रहे हैं। जो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रन में थी माननीय छत्तीसगढ़ में, वहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से भर्ती पर स्टे दे दिया गया है और 4 सप्ताह के बाद इस पर फिर सुनवाई होगी, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसी के हिसाब से अब इस वैकेंसी को ट्वीट करना है। इस तरीके से वहां पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। डिप्लोमा होल्डर की ज्वाइनिंग पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ बीएड के अभ्यर्थियों पर ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तलवारें लटक रही हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में जो मध्य प्रदेश में हुई थी एमपी वर्ग 3 की, जिसमें बीएड के साथियों को नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरीके से अंदर किया गया था और उनको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। उस संदर्भ में आप देख सकते हैं डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में डीएलएड अभ्यर्थी मैदान में, बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करो, अधिकारों का हनन बंद करो, इस तरीके की जो नारेबाजी इन्होंने की है और सरकार से मुलाकात की है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है डियर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट का आर्डर आते ही ज्वाइनिंग किए हुए बीएडओ को बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा अगर बीएड के अगेंस्ट आता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को उस नियुक्ति प्रक्रिया में जो नियुक्ति पत्र पाए हैं वो भी सारे इनवैलिड होंगे, उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस गजट के सहारे ये लोग जॉब कर रहे हैं डियर, जब वो गजट ही पूरी तरीके से रद्द है तो निश्चित तौर पर ये सारे जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपने देखा था कल पश्चिम बंगाल में ब्रिज कोर्स को लेकर के भी पूरी तरीके से जो वहां पर लिस्ट है बीएड के जितने साथी चयनित हुए हैं उनकी लिस्ट मंगाई जा रही है। बहुत जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के साथी चयनित हैं 30 से 32,000 इनके खिलाफ भी डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश से लेकर के जितने भी राज्य हैं भारत में जहां जहां भी शिक्षक भर्तियां पहले हुई हैं जिसमें बीएड के साथी चयनित हुए हैं 28 जून 2018 के गजट से निश्चित तौर पर उन सब पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। ये डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा जो पीएनपी कार्यालय अभी तक परीक्षा का संपादन कराता था, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, शिक्षक भर्ती हो उत्तर प्रदेश में, उसको ज्ञापन दिया गया है कि आप जल्द से जल्द जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए उत्तर प्रदेश में और यूपी टेट के एग्जाम में इसको फॉलो करवाइए। क्योंकि जो अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे वो इस समय चयन आयोग के सदस्य भी हैं। जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन प्रदेश की सरकार ने किया है तो उनको ज्ञापन देने का जो कार्य है वो लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका अवमानना ना कीजिए, जल्द से जल्द उसको तुरंत लागू करवाइए प्रदेश में। एनसीटी से भी इस तरीके की जो गुहार है डीएलएड के अभ्यर्थी वो लगातार लगा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो फाइनल जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग हर राज्य में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से दूर किया जाए। यही डीएलएड के अभ्यर्थियों की एक मांग तेजी के साथ चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं बीएड के अभ्यर्थी लगातार हताश और परेशान हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है जजमेंट में ये कहीं नहीं लिखा डियर कि 28 जून 2018 के गजट के बाद की जो भर्तियां हैं वो रिजेक्ट की जाती हैं या उसके पहले की। पूरी तरीके से वो गजट रद्द हुआ है तो उस गजट के आधार पर जितनी भर्तियां हुई हैं निश्चित तौर पर सब पर कहीं ना कहीं खतरे की तलवार लटक रही है। क्योंकि आप जानते हैं जब वो गजट ही रद्द हो गया जिसके सहारे आपने जॉब किया था तो निश्चित तौर पर आपकी जो जॉब है वो किस आधार पर है, सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसी पॉइंट को लेकर के जो डीएलएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं
प्रत्येक राज्य की हाईकोर्टों पर दरवाजा खटखटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रोक लग चुकी है, वहां पर प्रोसेस में मध्य प्रदेश का दरवाजा खटखटाया गया है, जहां पर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, उन्होंने बीएड के अभ्यर्थियों को एमपी वर्ग 3 में नियुक्ति पत्र दिया है। वहां पर भी अब माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उनको सभी हाईकोर्टों को निश्चित तौर पर मानना होगा, एनसीटी को भी मानना होगा। निश्चित तौर पर सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो सदन में अध्यादेश ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को ठुकरा सकती है, और लगातार जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस की। फिलहाल सरकार अभी पूरी तरीके से मौन है, या केंद्र की शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी आपस में गुफ्तगू जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी अभी तक नहीं आया। ना एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके नोटिस जारी की है कि बीएड को पीआरटी सेक्शन से आप इनवैलिड कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि सीटेट के एग्जाम में भी बीएड के अभ्यर्थियों ने काफी बढ़ चढ़ करके अभी हिस्सा लिया था। क्यों? जबकि आप जानते हैं कि पीआरटी सेक्शंस की भर्ती से इनको इनवैलिड किया गया है, तो सीटेट पेपर 11 के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो इनवैलिड हैं, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनसीटी ने अभी इनको किसी भी प्रकार का जो फाइनल नोटिस है वो जारी नहीं किया, ना ही सीबीएसई यानी कि सीटेट की वेबसाइट पर भी कोई ऑफिशियल अपडेट लगाई गई है। इसी क्रम में बिहार की शिक्षक भर्ती में आप देख रहे हैं, वहां पर भी बीएड के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो रोक लगाई गई है माननीय कोर्ट के द्वारा, निश्चित तौर पर इसका असर अब बिहार की शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। और अगर मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जो नियुक्ति प्रक्रिया पा चुके हैं बीएड के अभ्यर्थी, अगर वो वहां हटते हैं, तो उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को भुगतना पड़ सकता है डियर। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।